हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। एचपी हाई कोर्ट प्रोसेस सर्वर का ये पेपर है जो कि 18 दिसंबर 2022 को हुआ है। आज की वीडियो में इसके जीके पोर्शन को डिस्कस किया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शंस हैं बारालाचा पास, रोहतांग पास, शिपकिला पास, जोजिला पास। तो इनमें से सही आंसर होगा रोहतांग पास। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित रोहतांग पास के ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। ब्यास नदी से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए, चलिए तो फटाफट उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। ब्यास नदी का पुराना नाम क्या है? अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अर्जकिया और विपाशा, ये दो नाम जो हैं वो ब्यास नदी के पुराने नाम हैं। किन किन जिलों से ब्यास नदी बहती है? तो हिमाचल प्रदेश में 3 जिलों से होकर ये नदी बहती है, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा। कांगड़ा के मुरथल से ये पंजाब में चली जाती है। इसके अलावा ब्यास नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं ये भी पता होना चाहिए। तो इम्पोर्टेंट जो सहायक नदियां हैं उनकी डिस्कशन कर लेते हैं। कुल्लू जिले में पार्वती, पिन, मनाला नाला, फोजल, सरवरी, सैच, ये नदियां जो है कुल्लू जिले में ब्यास की सहायक नदियां हैं। अगर कांगड़ा जिले की बात करें तो बिनवा, न्यूंगल, गज और चक्की, ये ब्यास की सहायक नदियां हैं। हिमाचल में ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हिमाचल में ब्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। दुधौन और पार्वती हिम नदियां हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? दुधौन और पार्वती ये ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये दोनों ग्लेशियर जो है पार्वती नदी को जल देते हैं। पार्वती नदी को जल कहाँ से प्राप्त होता है, किन ग्लेशियर से जल प्राप्त होता है? दुधौन और पार्वती ग्लेशियर से। ये भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? चोबिया दर्रा जो है ये लाहौल और चंबा की सीमा पर स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगर बात करें कुल्लू और लाहौल की, तो कुल्लू और लाहौल को जोड़ने वाला दर्रा है रोहतांग दर्रा, जिसकी हाइट है 3980 मीटर। मंडी और कुल्लू को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो वो है दुलाची दर्रा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। सपरून घाटी है, सपरून घाटी जो है वो किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। सोलन में, ऊना में, सिरमौर में या फिर हमीरपुर में? तो सपरून घाटी जो है ये सोलन जिले में स्थित है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला का गेटरी थिएटर किस वर्ष में खुला था? शिमला में है गेटरी थिएटर, जिला आपको याद रखना है। ये ओपन हुआ था 1887 में। कई बार क्वेश्चन जो है इंडायरेक्टली ये भी पूछ लेते हैं कि गेटरी थिएटर में जो पहली फिल्म दिखाई गई थी वो किस वर्ष दिखाई गई थी? तो जब ये ओपन हुआ था उसी वर्ष इस फिल्म को दिखाया गया था, 1887 में। 30 मई ये डेट भी आपको याद रखनी है। 30 मई 1887 में पहली बार फिल्म दिखाई गई और इसी दिन जो है ये थिएटर आम पब्लिक के लिए ओपन हुआ था। अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया में कुल 6 गेटरी थिएटर हैं, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। गेटरी थिएटर के वास्तुकार कौन थे? इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। हेनरी इरविन ये गेटरी थिएटर के वास्तुकार थे। और पहली फिल्म यहाँ पे कौन सी दिखाई गई थी, कौन सा नाटक दिखाया गया था, वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो उसका नाम है टाइम विल टेल। ये नाटक जो है, ये फिल्म जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे दिखाई गई थी। नेक्स्ट देखिए, अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? अमृता शेरगिल ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थी और ये हिमाचल के शिमला जिले से संबंध रखती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी को कवर कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हमारे उनमें से 3-4 पॉइंट्स जो हैं वो कवर हो जाते हैं। अमृता शेरगिल का जन्म कहाँ हुआ है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका जन्म हंगरी में हुआ था। हंगरी की कैपिटल है बुदापेस्ट, वहां पे इनका जन्म हुआ था 1913 में। ईयर नहीं पूछा जाता पर मैं आपको बता रही हूँ। ये पहली बार शिमला कब आई थी, किस ईयर में आए थे? तो इनकी फैमिली जो है शिमला आई थी 1921 में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से इनकी पहली बार मुलाकात कब हुई थी? इनकी पहली मुलाकात जो है वो 1937 में हुई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पहले पूछा गया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ।
ये ईयर आपको याद रखने हैं कि कहाँ इनका जन्म हुआ, रिपीट कर देती हूँ, बुदापेस्ट में इनका जन्म हुआ है 1913 में। शिमला कब आए ये, कब इनकी फैमिली शिमला शिफ्ट हुई थी, 1921 में। और पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये पहली बार मिली है 1937 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है, कहाँ पे ये स्थित है, तो ये पालमपुर में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, स्वामी विवेकानंद अस्पताल जो है वो पालमपुर में स्थित है। शिमला की बात करें तो शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज स्थित है। हमीरपुर में डॉक्टर राधा कृष्णन राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल ये स्थित है। तीनों जगहों की डिस्कशन हमने कर ली है कि कौन से मेन हॉस्पिटल जो है वो इन स्थानों पे स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए, किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस से जाना जाता है, कौन सा खिलाड़ी है जिसे हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो वो खिलाड़ी है टेकचंद भंडारी। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कहाँ के ये रहने वाले हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं, ये पता होना चाहिए। तो ये रहने वाले हैं मंडी के, मंडी जिले के ये रहने वाले हैं। ये एक एथलीट थे, सेना में इन्होंने काम किया है, एज ए हवलदार ये रिटायर हुए और उसके बाद शिक्षक के रूप में इन्होंने कार्य किया है। इन्हें हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। एथलीट थे ये और मंडी जिले से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित स्थानों में से किसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खजियार को। अब बात करते हैं धर्मशाला की, तो धर्मशाला को लिटिल लहासा कहा जाता है। दोनों अलग अलग नेमिंग है पर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। तो खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड और धर्मशाला को लिटिल लहासा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, स्वान नदी हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले से होकर बहती है, ये ऊना जिले में बहती है और सतलुज की सहायक नदी है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहतांग पास कुल्लू वैली को जोड़ता है, अभी पीछे ही डिस्कस किया है। रोहतांग पास जो है वो कुल्लू वैली को लाहौल स्पीति वैली से जोड़ता है। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, मणिकरण गर्म जल स्रोत हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं। मणिकरण ये जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स है ये कुल्लू जिले में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कुल्लू जिले में टोटल अगर बात करें तो 4 हॉट वाटर स्प्रिंग्स है। एक तो मणिकर्ण हो गया, सेकंड है वशिष्ठ, थर्ड है कसोल एंड फोर्थ इज खीर गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीटेड यहां से पूछे जाते हैं। चारों के नाम मैंने आपको बता दिए, याद रखेंगे। डिस्ट्रिक्ट मंडी की बात करें तो यहाँ पे एक ही हॉट वाटर स्प्रिंग है और वो है तत्तापानी। नेक्स्ट देखिए, चैल क्रिकेट स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, ये सोलन जिले में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन ये पूछा गया है, ऑप्शंस बहुत इजी हैं। यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, रोहतांग दर्रा जो है वो हिमाचल में स्थित है। अदर जो ये 3 दर्रे दिए हुए हैं ये हिमाचल में नहीं है। नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है, डोखला दर्रा जो है ये भी सिक्किम में स्थित है, जबकि खुजेराब दर्रा जो है ये पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लामा डल लेक किस जिले में स्थित है। लामा डल लेक जिसे 7 झीलों का समूह भी कहा जाता है ये चंबा जिले में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन रिलेटेड है झीलों से, तो चलिए चंबा जिले में जितनी भी महत्वपूर्ण झीलें स्थित हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका डिस्कशन कर लेते हैं। तो टोटल हम बात करेंगे 5 झीलों की, जिनमें से एक की बात हमने कर ली है, लामा डल लेक, ये है चंबा जिले में। सेकंड अगर बात करें तो मनी महेश, देन खजियार, महाकाली, घड़ासरू और चंद्रकूप, ये झीलें जो हैं वो चंबा जिले में स्थित हैं। जिनमें से रिपीटेड क्वेश्चन जो है घड़ासरू से पूछा जाता है। घड़ासरू झील जो है वो चंबा जिले में स्थित है। चंद्रकूप जो है वो एक प्राकृतिक झील है। घड़ासरू और महाकाली ये चुराह तहसील में स्थित हैं, दोनों झीलें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश के किस जिले को छोटा काशी के रूप में जाना जाता है। छोटी काशी जो है वो कहा जाता है मंडी जिले को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कांगड़ा जिले का मुख्यालय है, कांगड़ा जिले का मुख्यालय है धर्मशाला में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं। कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं 4 हिमाचल प्रदेश में। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। लोकसभा सीटें हिमाचल प्रदेश में 4 हैं। कौन कौन सी, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला, ये 4 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करी जाए तो हिमाचल में राज्यसभा सीटें जो हैं वो 3 हैं।
और विधानसभा सीटें कितनी हैं हिमाचल प्रदेश में टोटल, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। हम ये ऑप्शंस नहीं देखेंगे क्योंकि हिमाचल के चीफ जस्टिस जो है वो चेंज हो चुके हैं। 29 दिसंबर को उन्होंने अपना पद ग्रहण किया है। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है गुरमीत सिंह संधवालिया। वो हमारे हिमाचल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ जो है वो राज्यपाल दिलाते हैं, बट नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अगर बात की जाए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब बात करते हैं उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस की कार्य अवधि कितनी होती है। तो इनकी जो कार्य अवधि है वो 62 ईयर्स है, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी कार्य अवधि होती है 65 ईयर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कार्य अवधि 62 ईयर है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी कार्य अवधि 3 साल अधिक होती है, मीन्स 65 ईयर्स होती है। ठीक है। देश में कुल कितने चीफ जस्टिस होते हैं? तो देश में कुल 33 चीफ जस्टिस होते हैं, जिसमें कि CJI भी इंक्लूडेड होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।